में जो है मोस्ट कॉमन कैंसर या ओवरऑल जो है मोस्ट कॉमन कैंसर जो है कि ब्रेस्ट कैंसर है। यदि कैंसर को आप अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं, अर्ली डिटेक्शन होता है, शरीर में यदि कोई भी गांठ है, नोड्यूल है, कहीं कोई लंप है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ओबेसिटी की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़े हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हेड एंड नेक कैंसर या लंग कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तम्बाकू अवॉइड करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, रेगुलर जो है एक्सरसाइज करना है। साथ में जो इन्फेक्शन की वजह से जो कैंसर हो रहा है उनको आप वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में लगभग लाखों की संख्या में कैंसर पेशेंट नजर आते हैं। और इसी कैंसर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिदु शर्मा है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कैंसर जो 3rd स्टेज पर पहुंच जाता है उसके बावजूद भी क्या उसका इलाज है या नहीं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। जैसे आपने बोला कि 3rd स्टेज कैंसर, तो उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर जो है आज की समस्या में एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य का समस्या है। और हमारे देश में हर साल लगभग 1.4 मिलियन न्यू केसेस डायग्नोस हो रहे हैं। 14 लाख के आसपास कैंसर के नए केसेस का पता चल रहा है, और उससे जो है कि लाखों पेशेंट की जान जा रही है बिकॉज ऑफ कैंसर। महिलाओं में जो है मोस्ट कॉमन कैंसर या ओवरऑल जो है मोस्ट कॉमन कैंसर जो है कि ब्रेस्ट कैंसर है। यदि कैंसर को आप अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं, अर्ली डिटेक्शन होता है, तो उसको क्योर किया जा सकता है। हाँ, यदि एडवांस स्टेज में भी यदि पेशेंट डायग्नोस होता है तो वैसे कंडीशन में भी आपके पास मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जिससे कि आप पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका जो भी तकलीफ है उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, ये कैंसर का सिम्टम कैसे पता चलता है कि ये कैंसर, सिम्टम्स क्या है इसके? देखिए, मोस्ट ऑफ द जो कैंसर के सिम्टम्स है वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, और इसी की वजह से पेशेंट का डायग्नोसिस में डिले होता है। ठीक है, बट हाँ, कुछ डेंजरस साइन सिम्टम्स हैं जो कि यदि परसिस्ट कर रहा है तो पेशेंट का इवेल्युएशन होना चाहिए कैंसर है कि नहीं है। जैसे शरीर में यदि कोई भी गांठ है, नोड्यूल है, कहीं कोई लंप है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। कोई भी परसिस्टेंट कफ, परसिस्टेंट फीवर, वेट लॉस हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, शरीर के किसी भी पार्ट से यदि ब्लीडिंग हो रही है, या कोई भी नॉन हीलिंग अल्सर है, सो उसमें जो है हम लोग को सतर्क होना है। हाँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या क्या है। तो मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है कैंसर का वह है तंबाकू। तंबाकू चाहे आप स्मोकिंग फॉर्म में यूज करें या नॉन स्मोकिंग फॉर्म, जैसे पान, गुटखा वगैरह जो यूज होता है, उससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा जो है कि इम्पॉर्टेंट, अभी और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जैसे ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़े हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हेड एंड नेक कैंसर या लंग कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। 5 to 10% जो कैंसर होते हैं वो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे यदि किसी को HPV इन्फेक्शन है तो उसमें महिलाओं में कॉमन कैंसर है कार्सिनोमा सर्विक्स का होने का रिस्क होता है। किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन है तो लीवर कैंसर हो सकता है। और 5 to 10% कैंसर जो होता है हेरिडिटरी होता है। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है। सो उसमें भी सतर्क रहना है कि देखना है कि पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, फैमिली में किसी और मेंबर को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, आजकल देखा गया है कि जो युवा हैं उनमें ज़्यादातर कैंसर पेशेंट मिल रहे हैं, तो इसका कारण क्या है कि युवा भी इस कैंसर का शिकार हो रहे हैं? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और ख़ास करके जो आप हेड एंड नेक कैंसर जो है हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। यंग एज के पेशेंट आते हैं, आप देखेंगे 20 साल 25 साल के पेशेंट हैं, उनको कैंसर हो रहा है। सो उसमें भी जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वह तंबाकू है, तंबाकू का हिस्ट्री है। तंबाकू चाहे वो खैनी में, गुटखा में, है ना, बीड़ी सिगरेट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मुंह का कैंसर हो रहा है, टंग का कैंसर हो रहा है, बक्कल में कोसा। तो हेड एंड नेक कैंसर काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा जो है कि यंग एज में कुछ पेशेंट बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी जो है रीजन से भी कैंसर होता है। सो अभी आप देखेंगे कि महिलाओं में जो है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, और ख़ास करके जो है कि यंग एज के पेशेंट जो है ब्रेस्ट कैंसर के साथ आ रहे हैं, जो कि पहले जो है 40+ में ज़्यादा पेशेंट आते थे। एक रीज़न है। इसके अलावा जो है कि हम लोग का रहन सहन खान पान में जो है कि बहुत बदलाव हुआ है,
उसकी वजह से भी कैंसर बढ़ रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो कैंसर बढ़ रहा है इसको लेकर डाइट, ऐसा कोई डाइट है जिसको मतलब लेते रहने से कैंसर नहीं हो सकता है? देखिए कैंसर का जो रीजन है वो मल्टीफैक्टोरियल रीजन है, किसी एक कारण से कैंसर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग ये नहीं कहेंगे केवल डाइट, लेकिन हाँ बहुत सारा फैक्टर्स है जिससे कि कैंसर को रोका जा सकता है। अराउंड 30 to 40% कैंसर जो है प्रिवेंटेबल है, ठीक है। बट हाँ प्रिवेंशन के अलग अलग जो है कि मेथड है, जैसे यदि आप तंबाकू अवॉइड करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, रेगुलर जो है एक्सरसाइज करना है, साथ में जो इन्फेक्शन की वजह से जो कैंसर हो रहा है उनको आप वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे HPV वैक्सीन जो है कि अवेलेबल है, तो HPV वैक्सीन जो है कि दिया जाता है 9 से 26 साल की उम्र में। सो उससे आप फीमेल में कार्सिनोमा सर्विक्स प्रिवेंट कर सकते हैं, बट मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है कि रिकमेंडेड है, क्योंकि उसकी वजह से जो है कि ओरोफेरेंजियल कैंसर भी होता है, एनल कैनाल कैंसर भी होता है। सो HPV वैक्सीनेशन कराना है। हाँ, जिसको यदि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं हुआ तो उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना है। तो इस तरह का कुछ जो है कि प्रिकॉशंस हैं जिसे यदि अब हम लेते हैं तो कैंसर का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो सर एक और क्वेश्चन कि मतलब सर्जरी कराकर ही कैंसर जो है शरीर से निकाला जा सकता है? देखिए कैंसर का इलाज की जहाँ तक बात है तो कैंसर का ट्रीटमेंट जो है मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट हम लोग उसको कहते हैं, जिसमें कैंसर सर्जरी, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, इम्यूनोथेरापी, टारगेटेड थेरापी वगैरह है। हाँ, जो कैंसर अर्ली स्टेज में है, ठीक है, उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है सर्जरी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, लेकिन कुछ कैंसर जो है कि जिन्हें लाइक ब्लड कैंसर वगैरह जो है उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कीमोथेरापी है, कीमोथेरापी या टारगेटेड थेरापी। अब हमारे पास बहुत सारे न्यू जो है ट्रीटमेंट मॉडलिटी भी अवेलेबल है, लाइक इम्यूनोथेरापी। सो इम्यूनोथेरापी का एडवांटेज है कि इवन एडवांस स्टेज में भी जो पेशेंट है उनका भी सर्वाइवल काफ़ी इंप्रूव होता है, उनका लाइफ जो है कि बढ़ा है। अच्छा, ऐसा हमने सुना है कि जिनको एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उनको और कैंसर दूसरी बार भी कैंसर होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं उनमें। हाँ, देखिए ब्रेस्ट कैंसर जो है अब उसमें यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो यदि एक साइड में ब्रेस्ट कैंसर है तो दूसरे साइड में भी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क रहता है, एक तो ये है। दूसरा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है, जैसे मैंने बताया कि अराउंड 5 to 10% जो है पेशेंट्स में हेरिडिटरी जो है कि कुछ जीन्स वगैरह इन्वॉल्वमेंट होता है। सो वैसे कंडीशन में आप देखें कि जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ उसको ओवेरियन कैंसर होने का भी रिस्क है, उसको एंडोमेट्रियल कैंसर होने का रिस्क है, कुछ सार्कोमा का रिस्क है, क्योंकि BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस वगैरह भी अराउंड 10% पेशेंट में देखा जाता है। सो उस तरह के पेशेंट को क्लोज फॉलोअप पे रखते हैं, है ना, या अब रिस्क रिड्यूसिंग जो है बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सर्जरी वगैरह का भी रोल है उसमें। सो डेफिनेटली जिस पेशेंट को एक बार कैंसर होता है तो उनमें दोबारा कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। एक तो जेनेटिक फैक्टर है उसका, दूसरा है ट्रीटमेंट रिलेटेड, है ना, यदि उनको रेडिएशन दिया गया, उनको कीमो दिया गया तो उनमें आगे जो है कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रितु शर्मा, जिन्होंने बताया है कि कैंसर होने की आखिर वजह क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।